हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक की कुछ प्रॉपर्टीज़। और आप लोग अगली कक्षा में पढ़ चुके हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ और है जिसको इस वीडियो में पढ़ते हैं। ये जो टॉपिक है जो बनाया गया है आपके टीजीटी पीजीटी लेवल पर है, ठीक है। इसके कुछ मेथड्स हैं जो डायरेक्ट समझाए गए हैं, कुछ ही मेथड हैं जो प्रूफ कराए गए हैं। अब देखिए, जैसे इसमें आपको बताया गया है, यदि त्रिभुज ABC की माध्यिका BE और CF परस्पर लंबवत हो तो AB² + AC² = 5BC² के इक्वल होगा। इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए एक त्रिभुज ABC लेते हैं और इनके जो माध्यिका है, माध्यिका BE और CF एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो हमें दिया इतना ही है कि ये दोनों जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है AB² + AC² = 5BC²। इसकी उपपत्ति जो होती है, प्रूफ है, उसको देखते हैं। प्रूफ में हम मान लेते हैं कि BE की लेंथ जो है X के इक्वल है और जो CF की लेंथ है वो Y के इक्वल है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हमें भी बताया थे कि जो इसकी माध्यिकाएं होती हैं वो एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करती है। अर्थात जो BG है और GE का जो रेशियो है वह 2/1 का है, अर्थात 2:1 के रूप में है, ठीक है। अब देखते हैं, तो BG = कितना हो जाएगा। आप पढ़े होंगे, रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो BG का लेंथ होगा वह होगा, BG की लेंथ कितनी है 2 + 1 कर देते हैं क्योंकि इसके रेशियो को जो डिवाइड करता है 2 + 1 कर देते हैं टोटल वैल्यू BE का, अर्थात X का, ठीक है। तो हो जाएगा 2/3 × X, ठीक है। इसी तरह GE, जब GE लेंथ लेते हैं, G लेंथ हो जाएगा 1/2 + 1 × टोटल वैल्यू X माने हैं तो X ऊपर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/3X, ठीक है। इसी तरह CG, जो CG लेंथ ली गई है तो वह 2/3Y हो जाएगा और GF जो होगा 1/3Y के इक्वल हो जाएगा। अब त्रिभुज BGF को लेते हैं। इस तरह से है BGF, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, इसलिए ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। जो F B और G यह एक राइट एंगल है। तो राइट एंगल में क्या होगा, फार्मूला लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है एक आधार का काम करेगा, एक लंब का काम करेगा, या कर्ण का काम करेगा। तो अब इसमें यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। जब लगाएंगे तो BG² + GF² = हो जाएगा BF²। अब क्या करते हैं, BG की वैल्यू कितनी है 2/3X, X ही कितनी है B है, तो 2/3 B का होल स्क्वायर + 1/3 CF का होल स्क्वायर = 1/2 AB का होल स्क्वायर। क्योंकि जो AB है, जो BF होगा AB का आधा होगा, क्योंकि जो माध्यिका होती है उस समूह भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इक्वेशन देख लीजिए, इसको वर्क करिए। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, BE² हो जाएगा + 1/3 CF² = 1/2 AB का होल स्क्वायर। तो 2 का 4 हो जाएगा अपन 9 BE² + 1/3 1/9 हो जाएगा CF² = 1/4 AB²। 9 दोनों साइड में आया है, इधर से 9 इधर भेज दिया गया, ठीक है। अब क्या होगा, इसी तरह आप ट्रेंगल
इसी प्रकार आप ट्रेंगल CGE में ले लीजिए, ट्रेंगल CEG में, तो CEG में ट्रेंगल ले लीजिए, तो CEG हो गया, AC हो गया, EE हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 90 डिग्री है, तो उसी प्रकार ये हो जाएगा, इसी प्रकार हो जाएगा CG का स्क्वायर प्लस G का स्क्वायर इक्वल टू CE का स्क्वायर। अब 1/2 CE स्क्वायर होगा, यहाँ पर ही होगा, प्लस 1/3 BE स्क्वायर, सेम इक्वेशन 2 बन जाएगा 1 की तरह। आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दीजिए। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखिए 4B स्क्वायर और B स्क्वायर हो जाएगा 5B स्क्वायर, CF स्क्वायर और 4CF स्क्वायर हो जाएगा 5CF स्क्वायर। दोनों का राइट जोड़िए, 3 और 1 और 2 का, तो 9/4 दोनों में कॉमन हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जोड़ने के बाद ये चीज़ आया है, ठीक। अब इन दोनों से 5 आप कॉमन ले सकते हैं, इक्वल टू 9/4 AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं ट्रेंगल BCG में, ट्रेंगल BCG में ये भी तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस BCG में अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई जब करेंगे तो वहाँ हो जाएगा BG स्क्वायर प्लस CG स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। BG जो है किसके इक्वल है, 2/3 BE स्क्वायर है। इसी तरह CG क्या है, 2/3 CF स्क्वायर है इक्वल टू BC स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 4/9, यहाँ भी आएगा 4/9, कॉमन हो जाएगा B स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 4/9, तो इधर से 9/4 को उस साइड भेज दीजिए, राइट में जब भेजेंगे, ठीक है, तो 4/9 जब इधर आएगा तो ये 9/4 हो जाएगा, ठीक। अब इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब इक्वेशन 3 और 4 को देखिए, ठीक है। 3 और 4 को जब देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि यहाँ से यदि हम 5 कॉमन करेंगे 3 से, तो आपको B स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर मिल जाएगा। तो 5 कॉमन करके और BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, 9/4 CE स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू यही है। तो अब देखिए दोनों साइड से 9/4 और 9/4 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, बचेगा आपका AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 5BC स्क्वायर बचेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। अब दूसरी कंडीशन है, बस इसको याद रखना है, जितने मेथड बताए जाएंगे ये प्रूफ के लिए नहीं आएगा TGT PGT में, आपको ये प्रूफ ये फार्मूला याद रखना है। डायरेक्ट आपको विकल्प मिलेगा, क्वेश्चन कहेगा, आपको विकल्प देख करके ट्रिक करनी है। अगले में कह रहा है त्रिभुज की माध्यिका को भुजा लेकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 3/4 गुना होता है। अब इसमें कह रहा है कि यदि कोई त्रिभुज है, यदि उसकी माध्यिका किसी एक माध्यिका को लेकर के यदि हम एक क्या बनाएं, त्रिभुज बना दें, तो अब इसको बढ़ा करके एक त्रिभुज बना दिया गया। तो जो पूर्ण वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल जो होगा, ये जो नए वाले त्रिभुज का 3/4 होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब क्या करते हैं, किसी त्रिभुज का अगला पॉइंट है, किसी त्रिभुज को 2 या अधिक भागों में विभाजित करने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव इसके आधार के अनुपात में होता है। यदि कोई त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज आपको दिया गया है, अब यहाँ से आधार को मान करके कई ठो त्रिभुज डिवाइड कर दिया जाए, तो इनका जो क्षेत्रफल होगा, इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उनके आधार के रेशियो के हिसाब से होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। यदि कोई त्रिभुज है उसकी जो माध्यिका होती है, यदि कोई त्रिभुज है उसकी यदि कोई माध्यिका है
तो उसको समान क्षेत्रफलों में डिवाइड कर दी। यह क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का सेम होगा। ठीक है, अब आते हैं और एक बात याद रखिएगा, जैसे त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है और ये माध्यिका इसकी खींची गई है और ये इसका एक दूसरा वाला माध्यिका ऐसे खींचा गया है। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा, जो BGD का क्षेत्रफल होगा, BGA का क्षेत्रफल होगा और BGD का इसका क्षेत्रफल होगा। यह साइड दोगुना होती है ये वाली और यह एक होता है, 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इनका जो एरिया आएगा, इसका जो एरिया आएगा, इसका एरिया भी 2:1 में ही होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब ट्रेंगल ABC के केंद्रक G हो तो, अब इसमें केंद्रक यदि G है, यदि कोई त्रिभुज है और इसका केंद्रक G है, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल AGB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल AGC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल BGC। ये तीनों जो है कि टोटल का 1/3 होंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि जो ए वाला ट्रेंगल होगा, जो ए वाला ट्रेंगल होगा, जो ए वाला ट्रेंगल होगा पूरा, वह पूरे का 1/3 होगा। और देखिए, अब इसमें से यदि एक भाग लें, जैसे BGD ए वाला ले लें या CGD ए वाला ले लें, तो इस BCG का जो है, BGC का जो है आधा होगा। ठीक है, ये वाला, ये दोनों बराबर बराबर होंगे। ठीक है, ये वाले एरिया बराबर होगी। अब इसका ये टोटल क्या होगा, आधा होगा। अब यदि टोटल की बात की जाए कि ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा, तो टोटल का 1/6 भाग होगा, क्योंकि 1/3 भागिया होता है। ठीक है, तो 1/6 भाग हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगला देखते हैं पॉइंट। त्रिभुज ABC की माध्यिका AD का मध्य बिंदु E हो तो एरिया ऑफ ट्रेंगल BED, एरिया ऑफ ट्रेंगल BED, इसका जो एरिया होगा वह 1/4 होगा ABC का, 1/4 होगा ABC का। इसी तरह समबाहु त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं लंबाई में समान होती हैं। अब जानते हैं कि यदि समबाहु त्रिभुज है, यदि समबाहु त्रिभुज है तो इनकी माध्यिका की जो लंबाई होगी, ये तीनों माध्यिकाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, कह रहा है कि यदि समकोण त्रिभुज की मध्य बिंदुओं को मिलाने पर पुनः त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, यदि इसके मध्य बिंदु को ले लिया जाए और ऐसे मिला दिया जाए तो ये भी समकोण त्रिभुज बनाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। और हाँ, ये जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका आप ज़रूर नोट्स बनाइएगा और आशा करते हैं कि आप अच्छे से तैयारी अभी से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।